हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। मैं ये एक तरीके से सपोर्ट रीडिंग कर रही हूँ। आप डिवाइनली गाइडेड 7777 पर मैसेज ऑफ द डे अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे मैसेज ऑफ द डे बहुत हैवी आया है। तो मैं तो दोनों ही चैनल्स पर जो है वो रीडिंग्स करती हूँ, बट आई जस्ट थॉट कि माई व्यूअर्स आर इन ट्रबल, और दे आर इन अ काइंड ऑफ ट्रबल जहाँ पर उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो किस प्रॉब्लम में है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं वहाँ पर जब मैंने रीडिंग की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर एक सपोर्ट रीडिंग करूँ जो कि तमाम व्यूअर्स को गाइड करे, हेल्प करे कि किसकी नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र, हेट्रेड, कंपटीशन, एनवी, ये तमाम चीज़ें जो है वो किसकी वो रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ का बैलेंस जो है वो आउट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी हेट्रेड। आप किसी के लिए नफ़रत को नहीं डेवलप करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए कोई रेमेडी ऐसी सेट कर लेंगे ताकि आपको मज़ीद प्रॉब्लम ना हो। आप उसकी वजह से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो अननेसेसरीली लोगों को जो है वो प्रॉब्लम में डाल रही हैं, और वो आपके साथ कंपटीशन में इस नहज पर आ रहे हैं कि वो आपके साथ नफ़रत करने लगें। तो व्हाट यू शुड कीप ऑन डूइंग, ताकि आप अपने आप को गार्डेड और प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है। तो इसके लिए ये चेक करेंगे कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, हु इज़ इन योर कंपटीशन, हु इज़ फीलिंग जेलस। तो ये तमाम चीज़ें आपको गाइड करेगी कि आप अपनी डायरेक्शन को सेट करें और अपने आप को मज़ीद प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, अब मैं मज़ीद डिटेल्स को स्टॉप करूँगी बिकॉज अब कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। कौन आपसे जेलस हो रहा है, वाई यू आर रिसीविंग दिस। लेट्स टेक ऑल द कार्ड्स फर्स्ट, फिर मैं इसको प्लॉट करूँगी कि ये रीडिंग किस कंक्लूजन की तरफ जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 और 9 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। द स्टार, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है। जो पर्सन है जो आपसे थोड़ा सा आप पे रश्क कर रहा है, और आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी क्यों फील हो रही, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ना आपसे एक एनवी एलिमेंट आ रहा है। एनवी कहते हैं रश्क करने को, कि जैसे कैसे यार इसकी ज़िंदगी देखो कैसी है। ये पर्सन काफ़ी सेटल्ड है, काफ़ी बैलेंस्ड है, वेल्दी है, और आप इससे बस ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क से दूर हैं। इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इसको अपना आप कंप्लीट नहीं फील होता, और इसको एक चीज़ जो आपकी सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है वो ये कि आप बहुत, यानी ये हर किसी को पकड़ पकड़ के ये बात बोलता होगा कि बहुत ही मगरूर है, बहुत ही गुरूर है, उसको बहुत ही घमंड है अपने ऊपर। आप जब कभी भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला इम्प्रेशन उसके ऊपर ये बैठता है कि जैसे आप एक बहुत कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, सिंगल इंडिविजुअल हैं। लेकिन जब थोड़ा बहुत घुलने मिलने के बाद पता चलता है कि आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, यू हैव अ कंप्लीट हेल्दी फैमिली, अ वेरी गुड रिलेटिव्स, अ गुड बैकग्राउंड, और यू आर वेरी आउटस्टैंडिंग, बड़े यूनिक इंडिविजुअल। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हमारे जो माशरे में एक वो है कि मर्द को सुप्रियॉरिटी है, बिल्कुल है, लेकिन जितनी इंस्टिंक्ट और जितनी इंट्यूटिव पावर जो होती है वो फेमिनिन या फीमेल्स में होती है, इसी से सामने वाला ट्रिगर हो जाता है, और फिर जब वो उसकी बातों को पकड़ लेते हैं तो बोल देते हैं सबसे शातिर औरत है।
या ये सबसे शातिर मर्द है, तो डेढ़ होशियार है, तो अंत होशियार है, अंत चंट, पता नहीं कैसे कैसे लेबल्स मिल जाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि सामने वाले की आप चोरी पकड़ लें और आप उसको एक जगह पर लाकर रोक दें। तो ये चीज़ें जो है ना इस किंग ऑफ पेंटिकल्स को, जो कि अपने अंदर यानी अगर ये हकीकतन अपने अंदर झांक कर देखे तो इसको खुद अपने ऊपर अफसोस होगा कि मैं किससे जो है वो अपने आप को कंपटीशन में ला रहा हूँ, कि मुझे क्यों इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये कि आप बीइंग अ स्टार, टॉरस एनर्जी, बीइंग अ एक्वेरियस सॉरी, आप बड़े डेयरिंग हैं, यानी कि आपके लिए डेयरिंग अटेम्प्ट करना बड़ा वो है, इजी है। आपको खौफ नहीं होता बिकॉज यू टेक इट एज एन एडवेंचर, यू टेक इट एज अ डेयर, यू टेक इट एज एक्सपीरियंस। और दूसरा जो है वो सोचता रहता है कि यार हमारे मर्दों की दुनिया में हमने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं सोची, और ये औरत होते हुए जो है इस तरह की चीज़ें सोच ले। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पर जो है ना मेल और फीमेल जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इट कुड बी डिफरेंट जेंडर्स, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स आप थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके सर में दर्द क्यों होने लगा है। लिटरली आपकी कनपटियों में दर्द होता होगा, आपको बहुत ज़्यादा शोर महसूस होता होगा। यहाँ मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, ये सिम्टम्स जो होते हैं ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन के भी होते हैं। तो प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर भी जो है वो ट्रेस करें, ट्रैक करें कि क्या रेटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि यहाँ की एनजाइटी ऐसी लग रही है कि आपके ऊपर बहुत सारे चीज़ों के इल्ज़ामात हैं। कहीं ना कहीं आप एक ग्रुप में ना गॉसिप का टॉपिक बने हुए हैं, और ये पर्सन आपकी पोजीशन को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये किसी खातून में भी एनर्जी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो किंग है तो वो मेल ही होगा, ये किसी खातून में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, जो अपने तौर पर तो हर जगह से बड़ी सेटल्ड है, लेकिन वो ट्रिगर हो रही है आपकी वजह से। और ट्रिगर होने की वजह से उसको जो है, अगर उससे कोई कांटेक्ट करता होगा, ख़ास तौर पे आजकल में अगर कोई कांटेक्ट कर रहा होगा, तो वो पूछता होगा कि उसके उसके क्या हाल चाल है, वो कैसा है, वो कैसी है। तो वहाँ उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हो सकता है कोई इल स्पीकिंग कर दी हो, कोई लूज टॉक कर दी हो आपके मुतालिक, और दूसरा जो है सराउंडिंग में हैरान हो रहा हो कि हाँ ये भी हुआ, हाँ ये भी हुआ, ओ, यानी गॉसिप का आप टॉपिक बन गए। एंड विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये कलेक्टिवली ना आपके ऊपर एक प्रेशर बन रहा है, और आप बहुत ज़्यादा, आपके सर में दर्द होने लगा है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न बन रही है यहाँ पर वो ये कि बीइंग अ स्टार, बीइंग अ पब्लिक नोन पर्सन, बीइंग अ फेमस पर्सन, ये भी चीज़ इस एनर्जी को काफ़ी ट्रिगर करती है। तो इसके लिए जो है ना वो कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं जब भी ये वाली रीडिंग करती हूँ तो लोग ये कहते हैं हम तो कोई मीडिया वर्क करते ही नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा काम ही नहीं है, हम तो स्टार हैं ही नहीं। आपकी बहुत सी आदतें भी आपको स्टार बनाती हैं, आपके बहुत सी हैबिट्स, बहुत से ट्रेड्स जो होते हैं ना वो आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे या टीवी पर आएँ तो ही आप स्टार होंगे। स्टार इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस एंड सिग्निफिकेंट। वो नज़र आने वाली आदतें और शख्सियत होती है जो लोगों के दिमाग पर, दिल पर छाप छोड़ देती है। तो स्टार इज़ अ काइंड ऑफ दैट पर्सन। उसको किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को हील करने का, उसके पास अपने ही ऐसे टूल्स और टैक्टिक्स होते हैं कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स? द टावर, नाइट ऑफ swords, and the empress. Okay. कहीं किसी इंसान ने आपके कैरेक्टर के ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई बात की है कि आप बहुत अफेयर चलाने वाले पर्सन हैं। आपकी दोस्ती जो है वो अफेयर में बदल जाती है, अफेयर जो है वो रिलेशनशिप में बदल जाता है। और जस्ट बिकॉज ये खुद पर्सन बड़ा इम्पल्सिव हो रहा है, इसकी फुल इंटेंशन ये है कि ये आपको टेयर अपार्ट कर दे, आपके हर मामले को फाड़ के रख दे, आपके हर खुशी को तोड़ के रख दे, जो आपके मुतालिक अच्छी बात करे उसका दिल खट्टा कर दे। इस पर्सन से आपकी लड़ाई हुई भी है, आपको खुद ही नहीं पता है कि जब लड़ाई हो गई, आप शायद इस तरह के होंगे कि बातचीत ख़त्म तो बस अब इसके मुतालिक बात नहीं करनी।
आप बात ख़त्म करने के बाद टोइयाँ लेने वाले पर्सन नहीं हैं। ये है जिसकी वजह से ये जहाँ जहाँ भी जा रहा है, जा रही है, जो भी है, ये आपके कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। और इसने बहुत ऑब्वियस किया हुआ है कि यकीनन अगर हमसे ताल्लुक़ ख़त्म हुआ हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होगा। तो चॉइसेस और ऑप्शंस में इनकी बहुत कंफ्यूजन है। दे डोंट हैव दैट करेज कि ये सही डिसीजन लें अपनी ज़िंदगी में। और इस वक्त भी यही मोमेंट आया हुआ है क्योंकि इन्होंने आपकी बात इतनी ख़राब की हुई है। अच्छा, ये भी एक बात है कि जिससे इन्होंने बात ख़राब की हुई है वो सब लोग आपको अब तक हल्का फुल्का चेक करके ना असेस कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा सिलसिला है जो आपके मुतालिक पॉल्यूट किया गया है या नहीं। क्योंकि ये अपना रोना तो हर जगह रो रहे होंगे कि मेरे साथ उसने ये किया, फलां किया, ढमका किया। जिससे ये रोना रो रहे होंगे वो आज आपके कांटेक्ट में अभी भी हैं। और जब ये आपसे डिस्कशन में आते होंगे तो जिस तरह की इन्होंने स्टोरी वहाँ प्लॉट की होती होगी, वो लोग जब आपसे बात करते होंगे तो कहते होंगे कि यार हमसे तो इन ये आज तक बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे हैं, हमसे तो बल्कि सपोर्टिव एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। बिकॉज एम्प्रेस कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। हमें तो इनकी बातों से कहीं से ऐसा नहीं लगता कि इनका कहीं चक्कर चल रहा होगा या इनकी कहीं गलत रवाबित होंगे किसी से या कोई ताल्लुक़ गलत होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमसे तो किसी मफाद के लिए, किसी मतलब के लिए आज तक इन्होंने कॉल ही नहीं की। जब भी कभी भी किया है तो फ़ायदे की बात की है, जब कभी भी बात की तो खैर खैरियत ही पूछी। लेकिन ये कैसी बात है जो इन्होंने हमें बताई है? तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ जेलसी एंड इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ नफ़रत, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ हेट्रेड। दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ इस तरीके से आ रहा है और आपको इस तरीके से वाइब्स भेज रहा है। ठीक है, विद द टावर मोमेंट डेफिनेटली आपकी इससे लड़ाई हुई है और बहुत ही इसके इसके अंदर एक ना फ्रस्ट्रेशन भर रही है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इसका कभी कभी दिल चाहता है कि आपको कांटेक्ट करे, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि मैं सर फाड़ दूँ इसका जब आपको किसी से, अगर किसी से आपको पता चला। अदरवाइज़ ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी रेपुटेशन को ना ख़राब करने पर तुला हुआ है। इससे लोग जो हैं वो इसके बारे में कम आपके बारे में ज़्यादा बात करते होंगे और बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते होंगे कि लेट अस नो कि वो आजकल कहाँ हैं और उनका तो ये सुना था ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो क्या ऐसा है, कितने सक्सेसफुल हो गए, ऐसी चीज़ें ना। तो डे बाय डे यू आर ग्रोइंग एंड दे आर गजीडो फाइन। ठीक है, और देखते हैं हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। परेशान आप हो रहे हैं या तो ये खुद पर्सन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको, इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इसको जो है वो कुछ समझ नहीं पड़ती कि ये क्या करे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न नज़र आ रहा है। यूनिवर्स, financial and material changes, okay, movement, choices and decision, truth, कल रात इस पर्सन ने आपके मुतल्लिक बहुत बात की है किसी से, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा की है कि इन दी एंड कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये जिसके साथ भी आपको डिस्कस कर रहा था या कर रही थी, इन दी एंड इन्होंने आपके मुताल्लिक कोई ऐसी स्टेटमेंट कंक्लूडिंग नोट के तौर पर नहीं निकाल सके जिसमें ये हो जाए कि देखा कितनी बुरी फितरत का इंसान है ये। एक तो ये कि ये बात जहन में रखिएगा कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, बहुत वाइज लोग होते हैं, बहुत मेच्योर लोग होते हैं, उनका जो सर्कल होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। वो एक या दो लोगों पर होते हैं और जिनका झुंड जिनका जान पहचान का होता है ना वो उस झुंड का पार्ट होते हैं।
तो आप, ये जो इंसान है या ये जो लोग हैं, ये आपके उस इनर सर्कल का पार्ट नहीं है। तो ये आपके मुतल्लिक सिर्फ स्टेटमेंट्स ही पास कर सकते हैं, कंक्लूडिंग नोट नहीं बना सकते। डिस्कशन के दौरान ही दोनों में से किसी एक ने ये रियलाइज़ किया कि यार, कहा नहीं होगा बट व्हाट्सोएवर के उसकी एनर्जी में, उसकी बातों में, उसके साथ में ना एक सपोर्ट होती थी। खरा और सच्चा बंदा है वो, यानी कि आप। उसने हम लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया 19, 20, 21, बिल्कुल सीरीज़ में, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। और डिस्टेंस मेंटेन किया तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती थी। अब इन दोनों को लग रहा है कि हम भी तो उसी सिमिलर पाथ पर हैं, हम भी तो वही सिमिलर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम राइट चॉइस और राइट डिसीजन नहीं बना पाते। हम में इतना तप्पड़ नहीं है कि हम ये बात बोल सकें कि मुझे ये करना है, जबकि उसके पास ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी। आपने लिटरली बिल्कुल इन 5 उंगलियों की तरह आपने ये सर्वाइवल फेज़ अपना देखा है, दैट यू वर लाइक दिस, देन यू चेंज इनटू दिस, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ये, और फिर ये। तो आप कोई मखसूस पत्थर पहनते होंगे जो कि ईवल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। कोई ख़ास अंगूठी पहनते होंगे आप, बहुत नोटिस में आती होगी वो रिंग जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। और इन आपके अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस भी जो है ना, वो इसको ट्रिगर करते हैं कि इसके पास रिश्ता भी है, पैशन भी है, विजन भी है, पैसे भी हैं, व्हाई नॉट अस। ये भी चीज़ एक जो है ना कंपटीशन में डालती है। ट्रुथ, ये तीनों कार्ड्स अगर मैं देखूं तो दे आर सो पॉजिटिव। ये किसी में भी हो तो अगले के पास सिर्फ जेलस होने के अलावा कोई और चीज़ बनती नहीं है। ये सिर्फ जेलसी करने के अलावा, लोगों को नेगेटिव वाइब भेजने के अलावा ही काफ़ी हैं। एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के पलड़े पे खड़ा हुआ हो, वो लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर ले बिकॉज उसकी एनर्जी किसी से मैच नहीं करती, और वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव है, लाइट की तरफ देखता है, ऑप्टिमिस्टिक है, विजनरी है, तो उससे लोग जेलस ही होंगे। और यही इन लोगों का मसला है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये कौन लोग हैं। आप इनको सेंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये लोग हैं, इनका सत्यानाश जो है ना वो इस तरीके से हो रहा है। ये मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फीमेल में भी हो सकती है, लेकिन कोई मर्द भी हो सकता है। ये खुद साइकोटिक है, ये उसके साथ खुद कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको भी उसी तरीके से जो है वो ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि अगर आपने सेंस कर लिया है, गेस कर लिया है कि ये कौन है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू। मैंने कहा था कि आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि फिर आप क्या करें जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ना कि ये फोकस करें कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया या पड़ गई है। ठीक है, लॉन्चिंग योर जर्नी। आई एम इंटरप्रेटेड ट्रैवलर सेलिंग फॉर्थ इनटू यूनिवर्स। अगर आपको कहीं ट्रैवल का, आपका ट्रिप, आपको कहीं दिल कर रहा है कि आप अपने आप को कहीं ले जाएं, कहीं छोटे से ट्रिप पर चले जाएं और आप फ्रेश हो जाएंगे, तो डू इट। दिस विल इनको और बत्ती लगाएगी ये चीज़। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी सोर्स होगी कि आप ट्रैवल बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं, आपको ग्रुप्स की, लोगों की, कंपेनियन की ज़रूरत नहीं होती। लीडर इन मी वाली बात है आपके अंदर। ठीक है, प्रोसीडिंग सॉफ्टली। माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइटिट्यूड। आप तन्हाई पसंद है, मैंने कह दिया था कि भीड़ का पार्ट नहीं है आप तो। और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती आप अपने लिए अगर कुछ करें, आप ख़ुद अपने आप को डेट पर ले जाना चाहें, आप बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली साइलेंस में करते हैं। सेल्फ टॉक वाला सेशन जो होता है, कैथारसिस वाली चीज़ जो है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। तो कीप ऑन डूइंग दैट। रिफ्लेक्ट कीजिए और एनर्जेटिकली देखिए कि क्या चीज़ आपको जो है वो सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, अपने आप को टाइम दीजिए और इन्जॉय कीजिए साइलेंस में। अपनी तन्हाई में भी शॉपिंग पर जाएं, कुछ अपने लिए अच्छा सा ख़रीदें, अपने लिए फूल ख़रीदें, एक अच्छे से सनसेट मोमेंट पर जो है वो अपने आप को कुछ सर्व करें, कुछ अच्छा सा अपने लिए बनाएं। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हैवी ड्यूटी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लाइफ, वांट्स एंड नीड्स, लेस फॉर मोर, वो वाली स्ट्रैटेजी आप अपनाएं।
और आपको बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लाइफ में प्लेजर देती हैं, और लोगों के पास जायदादें होती हैं उसके बावजूद भी वो खुश नहीं होते. दिस इज़ एक्चुअली द थिंग कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप अगले को ये महसूस ही नहीं होने देते कि आप उससे सुपीरियर हैं. और जो आपसे सुपीरियर होता है, आपके अंदर अपना पॉइज और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने का बहुत अच्छा टैलेंट है. तो आप लोगों से लोगों के मुताबिक मिलते हैं ताकि वो एक बड़े लोग हों तो वो कंपैटिबल फील करें, और अगर आपसे कुछ कमतर हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फील ना करें. दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू डू एंड कीप ऑन डूइंग दैट. यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, जब ये आपसे कहीं और बैठ कर गॉसिप्स कर रहा है ना, तो इसको लोग ही आपकी स्टेटमेंट्स पर ना काउंटर अटैक करेंगे. यार आपने तो उसके मुतालिक ऐसी बातें बोली, हमें तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ. वहीं पर इनकी चटपट फट हो चुकी होगी. ठीक है, तो कीप डूइंग दैट. लॉन्च योर जर्नी, प्लान अ शॉर्ट ट्रिप, पकड़े सामान और निकल जाएंगे अगर आपके अंदर ये सलाहियत है, क्योंकि आप कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है आप करते हैं. प्रोसीडिंग सॉफ्टली, और अकेले बिताइए टाइम. अगर लोग बहुत ही ज़्यादा क्लिंजी हुए हुए तो उनको बोलिए कि मुझे थोड़ा सा सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे थोड़ा सा तन्हाई चाहिए, मुझे अकेले रहना है, एंड आई वांट टू डू सर्टेन थिंग्स ऑल अलोन. एंड डिटॉक्स करें, डी क्लटर करें, घर को साफ़ करें, कबर्ड वार्डरोब को साफ़ करें, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं है उनको निकालें. और सिंपल लिमिटेड चीज़ें, एक घड़ी, मखसूस ड्रेसेस, कुछ जूते, किताबें, बैग, पर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स. डोंट ओवरलोड योर सेल्फ. ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडीज़ एंड दीज आर द बेस्ट रेमेडीज़ एंड बेस्ट टेक्निक्स जिसके ज़रिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये आपके लिए गाइडेंस है, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर, जो जो कि चीज़ें आपके लिए हो रही हैं. ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.